नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8.4 के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि पाँचवें का पाँचवां पार्ट। जिस पिछली वीडियो में हमने किए थे पाँचवें क्वेश्चन के तीसरे, चौथे और छठे पार्ट को इस वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे, लेकिन उसको काफ़ी आपको अगर पूरा का पूरा अगर उसको सोल्यूशन देखना है तो वो आपको पिछले वाली वीडियो में मिलेगा। हम उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलते बढ़िया है पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो हमें कह रहा है कि इस प्रकार का मान है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें ऐसे चुनाव करें, यानी कि एक साइड को लेके चलेंगे। तो हम लेके चलेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो पद है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम बोला जा सकता है। अगर इस पद से इस पद को हम लाएंगे तो काफ़ी कठिन होगा, लेकिन हम इसको एक बार के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। अब हम क्या चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। ऐसा कुछ बदलाव करें जिससे कि हमारे पास कोसेक और कोट बन जाए। तो कोड बनाने के लिए हमें पता है कि कोड बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास साइन और कोस के अंदर फॉर्मूले दे रखे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कोसेक ए की। कोसेक ए का मान होता है 1/साइन ए के बराबर। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोसेक ए का मान हमारे पास होता है 1/साइन ए के बराबर। दूसरा पद हमें बनाना है कोट के अंदर, तो कोट का भी मान देख लेते हैं। कोट का मान होता है हमारे पास कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब ये जो मान है वो किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, यानी कि किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो कोसेक बनाने के लिए तो हमें चाहिए 1/साइन, और कोट बनाने के लिए हमें चाहिए कोस ए बटे साइन ए, यानी कि हमारे पास कोस का पद है और नीचे भी कोस का पद है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंश व हर में इस बार में साइन का भाग देने क्या करने जा रहे हैं। इसमें बदलाव क्या करेंगे कि अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अब हम भाग देंगे, यानी कि साइन का भाग दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कोट भी बन जाएगा, कोसेक भी बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड हमने ले रखी है। तो सबसे पहले ऊपर है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बटे में हमारे पास आ गया साइन ए, जिसका हमने अंश व हर में भाग दिया है। बटे में हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और बटे भी आ गया हमारे पास साइन ए। तो अगर मैं ये बात करूँ तो साइन ए से साइन ए कैंसिल भी हो जाता है, यानी कि ये हम बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव हमने इस प्रकार से किया है क्योंकि हमारे पास कोसेक का पद आना चाहिए और कोट का पद आना चाहिए, इसलिए हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब आप देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास हो रहा है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बच रहा है कोस ए बटे साइन ए, यानी कि ये हमने यहाँ पे देख के कोट ए बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि साइन ए बटे साइन ए है, माइनस का चिन्ह है, साइन ए बटे साइन ए का मान हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ गया। 1/साइन ए का मान होता है कोसेक 1 के बराबर, यानी कि ये हो गया कोसेक ए। ठीक है, अब बटे में क्या बच रहा है हमारे पास, सबसे पहला पद आ रहा है हमारे पास कोट का, चलिए लिख लिया कोट ए। इसके बाद में है प्लस का चिन्ह, इसके बाद में आएगा 1, इसके बाद में माइनस का, इसके बाद में आ जाएगा कोसेक ए। इतना चेंज होने के बाद हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और तो एक बार के लिए मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये पद हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि कोट और कोसेक के जो सर्व समीकरण हमने देखी थी, उनमें क्या देखा था कि सर्व समीकरण में क्या था हमारे पास, एक संबंध के बारे में देखा था, जो हमारे पास था कि अगर मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करूं तो ये मान आता है मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए के मान के बराबर, जो कि हमने पिछले में सर्व समीकरणों के अंदर देखा था। अब यहाँ से मैं अगर 1 की वैल्यू निकालूं, यानी कि 1 का मान क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए में से मैं कोट स्क्वायर ए का मान अगर घटा दूँ तो वो मेरे पास 1 के मान के बराबर आएगा। तो अब मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, अब मैं ऊपर वाली सर्व समीकरण में, यानी कि इस पद के अंदर 1 के स्थान पर ये मान रखूँगा, क्योंकि इस प्रकार का ये मान हमें हटाना है। हटाने के लिए ऊपर वाले पद में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि हमारे पास जो है एक सरल रूप में ये समीकरण आ जाए।
अगर आप देखा होगा कोसेक भी आ रहा है हमारे पास प्लस कोट ए भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ -1 भी आ रहा है। इस -1 को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान एक बार के लिए पुटअप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर संबंध के अंदर ही कुछ होगा। तो मैं इस मान को कर देता हूँ, यानी कि कोट ए प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, कोसेक ए माइनस ए का मान मैंने रख दिया, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये जो मान हो गया वो मेरे पास हो गया कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसको एक को आगे ले आऊँ इस बार, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, कुछ इस प्रकार का पद बन गया। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूला में देखोगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये हो रहा है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जिसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये जो मान होता है ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो ये ऊपर वाले में हम पुटअप कर देते हैं एक बार के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास सबसे पहले बन रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये एक पूरा का पूरा पद अलग है। इसके बाद में माइनस का चिन्ह है, इसके बाद में इस मान को रख देते हैं, यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये मान बन रहा है, और नीचे हमारे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये मान आ रहा है। तो अब आप देखोगे इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये पद और ये पद दोनों समान है, इनको मैं एक साइड में बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि इनको एक बार के लिए मैं बाहर निकाल देता हूँ। जिस प्रकार से हमने कॉमन लेते हैं कि कोट ए प्लस कोसेक ए का जो मान है, अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये बचेगा 1 माइनस, ये पद तो हमारे पास आ गया कॉमन, और ये पद बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये पद बच गया, और हमारे जो बट्टे में है वो है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए का जो पद है वो है। अब क्या चेंजेस करेंगे, अब एक की जो है माइनस का जो गुणा है इसको अंदर लेके चलते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन निकाला है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और बटे में अगर मैं इस कोसेक को कोट की जगह ले आऊँ एक बार के लिए, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब आप देखोगे ये जो पद है और ये जो पद है दोनों समान है, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका मान आ जाएगा, वो आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए। इसका अर्थ है ये है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो इससे हमारा पास जो आंसर हो गया वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि बड़ी आसानी के साथ इसमें हमने हल कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास पद था उससे हमने देखा कि इससे कोसेक और कोट के अंदर बदल सकते हैं, तो बदल लिया हमने। इसके बाद में एक सर्वसमीका को अप्लाई किया और एक छोटा सा कैलकुलेशन की, जिससे हमारे पास दोनों पद बराबर हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो छठा पार्ट है वो आपको कह रहा है कि आपके दो पद दिए गए हैं, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हैं, आप चाहे तो राइट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हैं। हमने यहाँ पे चूज किया राइट हैंड साइड को, जिसमें हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए का मान है। अगर मैं सेक को लिखूंगा तो 1/cos के रूप में लिखूंगा, अगर मैं टेन को लिखूंगा तो 1/sin और कोस के रूप में लिखूंगा। यहाँ से मैंने कोस को कॉमन ले लिया और 1 + sin a बच गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर मान क्या 1 के बराबर है। अगर मैं कोस का मान निकालूंगा तो वो रूट के अंदर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो जिसको मैंने पुटअप कर दिया। इसके बाद में जो मैंने हल किया, तो हल करने पर हमारे पास आंसर आ गया। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको हल किया। एक से कट गई हमारे पास, ये प्लस की कट गई। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का बचा। अगर मैं पूरे गलत तो नहीं, ये प्रकार बना, लेफ्ट हैंड साइड बच गई हमारे पास। अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो, ये मान हमारे पास था। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक सर्वसमीका से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 + sin a से और 1 + sin a से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे, जिससे हमारे पास इस प्रकार का पद बनेगा। और इसको हम राइट हैंड साइड में भी बदल सकते हैं। तो आप चाहो जिस प्रकार से भी कर सकते हो। इसका हमने पीछे भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, इसके कारण हम इसमें नहीं देखेंगे। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, जो हमें क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है कि आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है और इस प्रकार का आपको मान दे रखा है। तो आपको जो सिद्ध करना है वो करना है, आपको टेन थीटा के मान के बराबर होता है ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को बनाना संभव है, लेकिन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को बनाना मुश्किल है। ये नहीं कह सकते कि संभव है, क्योंकि इस साइड ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस साइड से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास क्या कह रही है कि आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा और कोस थीटा। ये जो मान है हमारे पास दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाले पद में देखें तो हमारे पास साइन थीटा का जो मान है वो कॉमन आ रहा है, और नीचे वाले पद में देखें तो कोस थीटा का जो मान है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पद से हमने ले लिया साइन थीटा को कॉमन, तो अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मान बच गया। और नीचे भी जब हमने देखा तो यहाँ से कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, कोस थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम एक सर्वसमीका जानते हैं जिसके अंदर हमारे पास साइन और कोस के अंदर होती है। उस सर्वसमीका के अनुसार क्या लिख सकते हैं हमारे पास, उस सर्वसमीका के अनुसार हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम उसमें कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दें तो उसका मान आता है हमारे पास 1। ये हम सर्वसमीका को जानते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास 1 है उसके स्थान पर इस सर्वसमीका को लगा देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास प्लस का 1 है वहाँ पे इस सर्वसमीका को पुटअप कर देंगे। तो इससे लगाने से जो चेंजेस होंगे उसमें हम बदलाव को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन थीटा को निकाल रखा है बाहर, अंदर हमारे पास क्या है 1 की जगह पर मैं सर्वसमीका लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मान है वो हमारे पास हो गया। अब नीचे भी इसको चेंज कर देते हैं। नीचे क्या करेंगे, कोस थीटा हमारे पास पहले से मौजूद है, इसके बाद में हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह है, इसके बाद में इसको 1 को स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आप देखोगे 1 स्क्वायर से 1 पद से साइन स्क्वायर का 1 पद गया, यानी कि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 बच गया। तो ऊपर तो हमारे पास बच्चा है वो है साइन थीटा, तो हमारे पास पहले से ही बाहर है, लेकिन यहाँ पे बचा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पद बच गया हमारे पास। नीचे है कोस थीटा, अब माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये पद बनेगा हमारे पास। ऊपर जो नीचे इस प्रकार का कुछ पद बनेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको सरल कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास ये 2 कोस स्क्वायर थीटा से 1 पद गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे ये पद और ये पद दोनों क्या है, समान है, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो गए। इस पद से इस पद को मैं निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो हमारे पास मान होता है वो होता है टेन थीटा के बराबर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर सिद्ध कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस प्रकार से बराबर होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे 8वां 9वां और 10वां, यानी कि जो अंतिम क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, यानी कि कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। और इससे संबंधित कुछ भी एग्जाम्पल के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। इससे संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली 8 की, यानी कि चैप्टर नंबर 8 की कुछ भी प्रश्नावली के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रत्येक यूनिट, यानी कि आपको एक्सरसाइज 8.1 हो गई, 8.2 हो गई, 8.3 हो गई, बेसिक डिटेल आपको सभी प्रकार की डिटेल उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे कि इस 5वें क्वेश्चन के जो अंतिम पार्ट बन चुके हैं, यानी कि 8वां 9वां और 10वां तीनों पार्टों को हल करेंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें अगर आप चाहे तो एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।